नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए कारक लेकर आई हूँ। कारक का सामान्य परिचय देते हुए उसको शब्द रूप की विभक्तियों से जोड़कर बताऊंगी और साथ में प्रथमा विभक्ति मीन्स कर्ता कारक को थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी। पहले ये जान लेते हैं कि हम कारक कहते किसको हैं। तो बच्चों, क्रिया जो होती है, कार्य, जब कोई क्रिया शुरू होती है या जब कोई कार्य हम शुरू करते हैं तो उस कार्य को शुरू करने से लेकर उस कार्य का अंत करने तक जो वस्तु और जो व्यक्ति मीन्स लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये जितने भी मिलके उस कार्य को पूरा करते हैं तो वो व्यक्ति वो वस्तु कारक कहे जाते हैं। मीन्स जो तत्व एक क्रिया को पूरा करने में सहायक होते हैं वे सभी कारक कहे जाते हैं। जैसे मम्मी बाजार से सामान लाती है। अब यहाँ क्रिया क्या है? लाना। लाया क्या जा रहा है? सामान। कहाँ से लाया जा रहा है? बाजार से। और ला कौन रहा है? मम्मी। तो ये लाने वाली क्रिया में सामान, बाजार और मम्मी ये तीन जने सहायक हो रहे हैं, जिसमें मम्मी जो है वो लिविंग थिंग है, सामान और बाजार जो है वो स्थान है और सामान नॉन लिविंग थिंग। ये सारे मिल रहे हैं, ये सारे तत्व मिल रहे हैं, तब लाने की क्रिया पूरी हो रही है। उसी प्रकार अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। यहाँ कार्य क्या है? पढ़ाना। किसे पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को। और पढ़ा कौन रहा है? अध्यापिका। यानी ये पढ़ाने का काम पूरा तब होता है जब बच्चे और अध्यापिका मिलते हैं। ये दोनों मिलकर ये पढ़ाने वाली क्रिया को पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये पढ़ाने वाली क्रिया में अध्यापिका और बच्चे ये दोनों ही कारक कहे जाएंगे। अब कारक जो है वो 7 प्रकार के होते हैं और संस्कृत के जो शब्द रूप हैं उनकी मुख्य रूप से 7 विभक्तियां होती हैं। तो ये कारक के प्रकार और शब्द रूप की विभक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। उनको अच्छे से समझिए। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता यानी जो काम करता है, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह होता है ने और शब्द रूप की पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, उसका हिंदी अर्थ हो जाता है ने। अब ये ने चिन्ह या ने अर्थ जो है सिर्फ भूतकाल की क्रिया में हम बोलते हैं और लिखते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, उसने पढ़ाई कर ली, तुमने अपना काम किया क्या? लेकिन जब वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होती है तो उसमें ये ने चिन्ह ना तो हम बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, क्योंकि वो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। तो कर्ता कारक यानी जो काम करता है इसका चिन्ह होता है ने और शब्द रूप की पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति, उसका अर्थ हो जाता है ने। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है। यह वर्तमान काल की क्रिया है, इसलिए राम ने जाता है, अर्थ तो निकलता यही है, पर हम ना तो इसे बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, सिर्फ राम जाता है। उसी प्रकार कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को और शब्द रूप की जो दूसरी विभक्ति है वो द्वितीय विभक्ति, उसका हिंदी अर्थ हो जाता है को। अब कर्म किसे कहते हैं? जो काम हम करते हैं। अगर हम खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जो शब्द दे वही कर्म है, नहीं तो फिर इंग्लिश का में जो ऑब्जेक्ट होता है ना वही हिंदी या संस्कृत में कर्म होता है। तो कर्म कारक का चिन्ह हो गया को और द्वितीय विभक्ति का अर्थ हो गया को। राम ग्रामम गच्छति यानी राम गांव जाता है। कहने का अर्थ है राम गांव को जाता है, लेकिन ऐसा हम ना तो बोलते हैं ना ही लिखते हैं, यहाँ को हमेशा छिपा हुआ होता है। तीसरा कारक करण कारक, उसका चिन्ह है से द्वारा और तीसरी विभक्ति तृतीय विभक्ति, शब्द रूप की तीसरी विभक्ति तृतीय विभक्ति, उसका हिंदी अर्थ हो जाता है से द्वारा। जब हम अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का सहारा लेते हैं या उसको अपने साथ जोड़ते हैं, वह करण
कारक होता है और उसी में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह बसयानेन गच्छति, वह बस से जाता है। जाने के लिए उसे बस का सहारा लेना पड़ता है, बस को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, तब वह जा पाता है। संप्रदान कारक यानी इसका चिन्ह होता है के लिए और शब्द रूप की चौथी विभक्ति जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है के लिए। जब हम कार्य किसी खास व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, वहां संप्रदान कारक होता है और उसी में चतुर्थी विभक्ति होती है। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छति, छात्र जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो विद्यालय किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। उनका लक्ष्य हो जाता है पढ़ाई करना। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति अपादान कारक से जुड़ा हुआ है। अपादान कारक का चिन्ह होता है से और पंचमी विभक्ति का हिंदी अर्थ हो जाता है से। अब अपादान का चिन्ह भी से है और करण का भी चिन्ह से है, पर दोनों में फर्क है। करण में हम किसी व्यक्ति, वस्तु या लक्ष्य को अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन अपादान में अलग होते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अलग हुआ, इसलिए पेड़ जो है वो अपादान हो गया और पेड़ में ही पंचमी विभक्ति लगेगी। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। संबंध कारक, इसका चिन्ह है काके की रारेरी और शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति। इसका हिंदी अर्थ हो जाता है काके की रारेरी। यहाँ एक व्यक्ति या एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति या दूसरे वस्तु से हम संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। सह मम भ्राता अस्ति, वह मेरा भाई है। यहाँ हमने वह यानी उसका संबंध खुद से बताया कि वह मेरा भाई है। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में पर और सप्तमी विभक्ति, शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति का हिंदी अर्थ हो जाता है में पर। अब आधार को अधिकरण कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के होने का आधार, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के होने का आधार को हम अधिकरण कहते हैं। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक से जुड़ी हुई है। चिन्ह या अर्थ है में पर। वृक्षे खगाः सन्ति, पेड़ पर पक्षी हैं। पक्षियों के होने का आधार क्या है? पेड़, वृक्ष। तो ये कारक की सातों विभक्तियां, कारक की सातों प्रकार और शब्द रूप की सातों विभक्तियां। अब प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति थोड़ा आज विस्तार से समझ लेते हैं। अब प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक। पहले ही मैंने बताया कि जो काम करता है वही कर्ता कारक होता है और उसी में प्रथमा विभक्ति होती है। अब काम करने वाला तीनों लिंगों का हो सकता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। जैसे रामः गच्छति, सीता गच्छति, पत्रम पतति। यहाँ रामः पुल्लिंग, सीता स्त्रीलिंग और पत्रम नपुंसकलिंग किसी के द्वारा कार्य हो सकता है। इसमें सब में प्रथमा विभक्ति ही लगती है। अब सर्वनाम शब्द के साथ मैं और तुम, अहम और त्वम। अब चूंकि मैं जो है यहाँ वक्ता होता है, उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाला, और मध्यम पुरुष होता है त्वम यानी वो सुन रहा है। तो बोलने वाला या सुनने वाला या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगी, नपुंसकलिंग वहां नहीं हो सकता। इसलिए एक बच्चा भी अपने लिए अहम, एक लड़का भी अपने लिए अहम कहेगा और लड़की भी अपने लिए अहम का प्रयोग करेगी। उसी प्रकार लड़का भी अपने लिए त्वम का प्रयोग, दूसरों के लिए, लड़कों के लिए भी हम त्वम का प्रयोग करेंगे और लड़कियों के लिए भी त्वम का प्रयोग करेंगे। इसमें लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता। त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि हम लड़के के लिए भी कह सकते हैं और लड़कियों के लिए भी कह सकते हैं। अहम पठामि, लड़की भी अपने लिए कह सकती है मैं पढ़ रही हूँ। अहम पठामि एक लड़का भी अपने लिए कह सकता है मैं पढ़ रहा हूँ। जो काम करता है वही कर्ता होता है और हम उसी में प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।